हालेलुया। क्या धन्य है बात कि हमें एक बार फिर से खुदा ने ये समय ये दिन दिया और हम अपने पिता की उपस्थिति में उसके वचन के नज़दीक बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है। पिता ने अपने वचन में हमें बताया है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये है कि वो अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और सृष्टिकर्ता की इच्छा ये है कि तुम चाहे जहाँ पर भी जाओ और चाहे जहाँ पर भी रहो, तुम सर्वदा मेरे वचन में आनंदित रहो। आमीन। देखो, मैंने तुम्हें अपनी आज्ञाएं, अपनी विधि, अपने नियम दिए हैं, जो तुम्हें इस संसार में रहते रहते अपनी सामर्थ्य भरेंगे। बहुत सी बातों में तुम दुखी होगे, बहुत सी बातों में तुम्हारा मन शोकित होगा और बहुत सी बातों को लेकर तुम अपने बिछौने पर जब जाओगे तो चिंता करोगे। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, जो आज्ञा, जो विधि, जो नियम मैंने तुम्हें दिए हैं, वे सर्वदा तुम्हारे साथ बने रहेंगे। और यदि तुम इनको मानने में चौकसी करोगे तो हर एक मार्ग पर जहाँ जहाँ तुम जाओगे, हर एक जगह पर जहाँ जहाँ तुम पैर रखोगे, वहाँ वहाँ मेरा आत्मा तुम्हारे साथ बना रहेगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो पिता के अद्भुत कामों को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब बैठिए इसमें बैठे आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में चलेंगे, स्तुति महिमा में चलेंगे और पिता की जो वचन में पिता ने हमसे कहा है उसके अनुसार करने में चौकसी करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, आइए हम सब स्तुति आराधना में चलें। और उससे पहले मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम दुआ में करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं सारी आशीषों बरकतों के लिए, तमाम उम्मीदों के लिए और बंद रास्ते खोलने के लिए मेरे प्यारे प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आसमान के नीचे, जमीन पर और जिंदों में सही सलामत सुरक्षित हमको और उन तमाम लोगों को रखा जिन्होंने आज का नया दिन नया प्रकार देखा। प्यारे प्रभु, समस्त संसार के उन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, उन लोग के लिए दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जो लाइलाज हैं और तड़प हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनकी जिंदगी को उनको एक बार उनके गुनाहों को उनकी जिंदगी नहीं है तो उनके गुनाहों को माफ करके अपने राज में प्रवेश करने के उन सभी के साथ में और सफर करने वालों को सभी के साथ हो, चाहे वहाँ का हो या जिंदगी या मौत हो, हर एक हिफाजत रक्षा तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, रोहित के आने जाने में मदद कर। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार से सही सलामत और आए उसी प्रकार से सलामत जाए। प्यारे प्रभु, हमारी बहन जो आई है अपनी दूर से, वो भी उसी प्रकार से सलामत अपने घर को वापस जाए। प्यारे प्रभु, इन पर बड़ी आशीष और बरकत दे। प्यारे प्रभु, सबके साथ सबकी उम्मीदों को खाली ना होने दे। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम घटे से बड़े सारे आशीष बरकत तुझे देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, उन लोगों को लिए बड़ा धन्यवाद देते हैं जो निसंकोच होकर अपने खजाने से दान देते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, उनके खजाने दिन गुना रात चौगुना से भरते प्रभु, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी होने ना पाए। हर एक के साथ हो, हर की हिफाजत हो। प्यारे प्रभु, सबके साथ हमारी छोटी सी दुआ को कबूल करते प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत नंबर 23, पेज नंबर 10। मुक्ति दिलाई यीशु नाम।
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दे, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिला, शांति दिलाए हम सबके पापों को क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, कारण याद तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो अपनी गवाही को दे सकता है, क्योंकि खुदा की गवाही देना, उसको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना है। और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि पिछले 2-3 दिन में मुझे बहुत तेज फीवर और खांसी वगैरह हो रही थी और मैं मीटिंग में नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि भाई ने प्रार्थना करी और सच में आज मुझे बहुत आराम है और मैं मीटिंग में आने वाली हो पाई। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। मेरे जीवन में मेरा सनी बड़ा बेटा बीमार था 14 और 15 के लगभग। तो उसके बाद जो संडे पड़ा तो मैं चढ़ गई और डॉक्टर ने उसको कहा था कि मतलब इसके ब्लड नहीं है और इसको तुरंत एडमिट करो। उसके सामने तो हम रो नहीं सकते थे, लेकिन अपने आप को संभालते थे, सोचते थे खुदा बाप ये क्या है, एक बार मौका दे, एक बार मौका दे दे मेरे प्यारे प्रभु। मैं चर्च गई, मैंने चर्च जाके जिस समय सैक्रामेंट मिलने वाला था उससे पहले उसके बाद मैंने पूरे समय रो के खुदा से मांगा है, खुदा मेरे बच्चे को तू एक बार फिर से चंगा कर दे। और उसके बाद संडे के बाद मंडे को जब हमने रिपोर्ट ली तो डॉक्टर ने बताया इसका हीमोग्लोबिन 7 है, इसको ब्लड चढ़ाने की उसकी जरूरत नहीं है, इसको खाने पीने से हो सकता है। तो प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरी ये दुआ खुदा ने सुनी और मुझे विश्वास है कि खुदा मेरी हर बात को पूरी करता है, क्योंकि उसने ही कहा मुझसे मांगो मेरा दरवाजा खटखटाओ, तो मैं उसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। धन्यवाद। God bless you, sister. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि पिता हमसे बहुत सी बातों के विषय में जीवन भर कहता है, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के विषय में इतना ज़्यादा मग्न रहते हैं कि पिता की बुलाहट को और उसके चुने जाने को हम महसूस नहीं करते।
लेकिन एक समय आता है जब पिता हमें खींचता है, एक खिंचाव होता है, जब पिता कहता है बस अब अति हो गई, अब तुझे मेरी ओर आना ही होगा। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहे जितने ज़्यादा इस संसार में व्यस्त हों या जितना ज़्यादा इस संसार में बहुत से कामों में मग्न हों, लेकिन इसके बावजूद पिता हमें बहुत सी बातों को समझने की बुद्धि देता है और हमें फेरता है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को तुच्छ न जाने। देखिए, वचन को पढ़ने वाले, वचन को सुनने वाले और वचन से प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, लेकिन पिता ने कहा कि जो कुछ तुम्हें मिला है इसे खाओ और खाकर इसे पचाओ और तब जाकर तुम इज़राइल के घराने से बातें करो। जब तक हम इस वचन में कार्य नहीं करेंगे, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। उसने कहा, देखो, यदि तुम किसी मनुष्य से प्रेम करो और उसे अपने जीवन भर की सारी संपत्ति दे दो, परंतु तुम उससे प्रेम ना करो और उसे सारी संपत्ति दे दो, तो तुम्हारा सारा संपत्ति देना व्यर्थ है। देखो, यदि तुम किसी मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दे दो परंतु उससे प्रेम ना करो, तो तुम्हारा प्राणों को देना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक यही कार्य हम वचन के साथ करते हैं। हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती? क्या कारण है कि जो प्रार्थनाएं हम करते हैं उसका उत्तर हमें नहीं मिलता? क्या कारण है कि हमारे जीवन में हमने बहुत सा कलेश, विपत्ति और अंधकार देखा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों के विषय में जब हम पिता के नज़दीक जाते हैं तो पिता हमसे खुलकर कहता है, आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता ने अपने वचन में दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, पहला पतरस है, हाँ दूसरा पतरस पहला अध्याय 8वीं आयत हम पढ़ें, हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। दो बातें हैं। पहली बात निकम्मे और दूसरी बात निष्फल। ये दो बातें हमें प्रभु के बड़े प्रतिफल से दूर करती हैं। याद रखें, कौन सी दो बातें? निकम्मा और निष्फल। और ये दो बातें आज मनुष्य के जीवन में बनी हुई हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए तो मनुष्य प्रार्थना करता है। आप बहुत ध्यान से देखिए तो मनुष्य बाइबल भी पढ़ता है। बहुत ध्यान से देखिए आप तो मनुष्य आराधनालय में जाता भी है। और बहुत ध्यान से देखिए आप तो मनुष्य वचन को सुनने में चौकसी भी करता है, लेकिन इसके बाद भी उसमें कोई फल क्यों नहीं होता?
जब गुरुवर उस अंजीर के वृक्ष के पास गए तो गुरुवर ने देखा कि वृक्ष बहुत हरा भरा है बात है कि नहीं? कैसा था वृक्ष? हरा भरा था, बहुत बड़ा था, घना था, सब कुछ था, लेकिन वृक्ष में क्या ना था? यानी निष्फल। बहुत ध्यान से सुने, समझे। निष्फल, एक है निष्फल, एक है निकम्मा, दोनों में अंतर है। जब उसने वृक्ष को देखा, पास गया, क्योंकि वृक्ष इतना हरा भरा था, इतना बड़ा था, गुरुवर ने कहा इसमें तो जरूर से जरूर फल होंगे। लेकिन जब गुरुवर पास गए तो देखा कि उसमें फल नहीं। और जबकि खुदा ने कहा पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। एक आयत पढ़े हम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी आयत पढ़े, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। इसी कारण हाँ, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। देखिए क्या करके? यत्न करके। कोई यत्न कर रहा है विश्वास में, सद्गुण और सद्गुण में समझ। ओहो, कोई इसके विषय में बोलता ही नहीं है। सद्गुण, समझ, विश्वास में सद्गुण, सद्गुण पर समझ। क्या करके? यत्न करके। कलाम क्या कह रहा? 5वीं आयत में, इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके। सब प्रकार का यत्न। हो सकता है कि तुम 10 काम करो और 10 कामों में तुम्हें सफलता ना मिले। लिखा सब प्रकार का यत्न। जब पतरस गुरुवर के पास आया, गुरुवर हमने रात भर कड़ी परिश्रम करा परंतु कुछ ना मिला। पतरस के शब्द याद है? कुछ ना मिला। सब प्रकार से उसने अपना जाल बिछाया, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी समझ लगाई, अपने कार्य को किया, रात भर कठिन परिश्रम किया, लेकिन कुछ ना मिला। कभी कभी होते हैं, कहते हैं नहीं हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु सच में विश्वास योग्य है, हमारा खुदा हमें फलवंत करेगा। हम फिर यत्न करते हैं और फिर हमें कुछ नहीं मिलता। हेलो, ऐसा आपके जीवन में होता है क्या? है? बार बार यत्न करते हैं, बार बार हम निष्फल मिलते हैं, हमें कोई फल नहीं मिलता। बार बार यत्न करते, बार बार हम गिरते हैं, बार बार हम कहते हैं नहीं अभी भी हमारा खुदा है, हमारे पास खुदा का वचन है, हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, हम खुदा के वचन में विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हमें अब फल मिलेगा, फिर नहीं मिलता। आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि वो आपको अपने वचन में बहुत तायत से बढ़ाना चाहता है, बहुत तायत से बढ़ाना चाहता है। इससे पहले कि यूसुफ उस राजघराने में पहुंच के सारे इज़राइल और सारे लोगों को, पृथ्वी पर के सारे लोगों को अनाज दे, यूसुफ बंदी गृह में डाला गया। याद रखिए, एक बहुत लंबा पीरियड वो बंदी गृह में रहा और वो रसहारा जो राजा को रस निकाल के देता था, उसको जब सपने बताया तो जब वो बच गया तो यूसुफ से कहने लगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा पर राजा को मेरे विषय में बता देना। लेकिन वो गया और अपने कामों में व्यस्त हो गया, राजा को नहीं बताया कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो सपन बताता है, उसका सपन सच्चा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसी घड़ी आई कि राजा को एक सपना आया
याद रखिए। अब आप में से कोई एक मुझे बताएं कि राजा को स्वप्न क्यों आया? क्यों आया राजा को स्वप्न? क्योंकि अब इस स्वप्न का अर्थ राजा पूछेगा और अब यूसुफ राजा के सामने खड़ा होगा। अब ताली बजाइए। अब यूसुफ राजा के सामने खड़ा होगा। पिलाने हार वाला भूल सकता है, लेकिन ये खुदा नहीं भूल सकता। सच है, बिल्कुल। तुमने जिसके साथ भला किया है वो भला करा करा के भूल सकता है, लेकिन ये खुदा तुम्हारे एक एक कामों को अपने हृदय पे लिखता है। सच है। किस खुदा से तुमने वाचा बांधी है, पहले मुझे ये बता दो। और किस खुदा पे तुम विश्वास करते हो ये बताओ। ये वो खुदा है जिसने किसी का भी कर्ज न रखा। ये वो खुदा है जिसने कभी भी किसी के विरोध में एक भी शब्द ना कहा। ये वो खुदा है जिसने कभी भी किसी का गलत न्याय नहीं किया। आमीन। हमारा खुदा सच में जिंदा खुदा है। पिलाने हार वाला भूल गया, लेकिन खुदा नहीं भूला। खुदा ने राजा के बिछौने पर उसको एक स्वप्न दिया। क्यों? क्योंकि अब यूसुफ बंदी गृह से निकलेगा। और जब यूसुफ बंदी गृह से निकला तो कहां पहुंचा? राजमहल में राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आमीन। तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आज तक तुम जिन बातों से जूझ रहे हो, लेकिन एक समय होगा जब तुम राजा के सम्मुख खड़े होगे। उसने कहा एक समय होगा जब मैं तेरी पीठ थपथपा के कहूंगा ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तेरे सर पे मुकुट रखूंगा। आमीन। याद रखिए, याद रखिए, जितना ज्यादा सताव, जितना ज्यादा पीड़ा, जितना ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष है, उतना ज्यादा आप पिता के नजदीक आएंगे। कभी भी अपने सताव, अपने कलेश, अपनी विपत्ति को लेकर पिता को कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट रुकिएगा। पढ़ो पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ो। क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ। अरे खुदा का विचार करने पे दुख क्यों उठाओगे? क्या उठाया? अन्याय से दुख उठाया। क्या लिखा वचन में? यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है। अरे क्या सहते हो? कलेश। अन्याय से दुख उठाते हुए कलेश। और बोलो, अपने मुंह को चलाओ, गालों को बजाओ, खूब कुड़कुड़ाओ और हमेशा मनुष्य के सामने जा जाके इन बातों को, अपने घर की घटी को बताओ। लेकिन कलाम कह रहा इससे पहले कि तुम ये बातें करो, कलाम कह रहा पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता, सब प्रकार का यत्न। पिता मैंने कभी किसी के विरोध में नहीं बोला। पिता मैंने अपनी मेहनत करी, मैंने अपनी हर एक कामों में अपने पति के प्रति ईमानदार रही, मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रही, मैं अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रही,
मैंने बहुत से दुख उठाए, मैंने बहुत से कलेश उठाए, मैंने कभी अपनी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी करी ही नहीं। ओहो, क्या क्या, ओहो ओहो, क्या, समझो वचन को, वचन को समझो। मैंने सब प्रकार का यत्न करा। क्या करा है तुमने? कलाम क्या कह रहा? क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ, अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, कलेश सहता है, दुख उठाता, कलेश सहता, क्या कर रहा है? क्यों दुख उठा रहा है? क्यों कलेश सह रहा है? खुदा का विचार कर रहा है। अरे इसको तो बड़ा प्रतिफल मिलना चाहिए। अरे खुदा का विचार कर रहा है, अरे इसके लिए तो हर मार्ग पर फूल बिछाना चाहिए। तो ये दुख और कलेश कैसे सह रहा है? कह रहा अन्याय से दुख और कलेश उठाता है, दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। सुहावना, क्या सुहावना है? अन्याय से दुख उठाना और कलेश सहना। दुख उठाना और कलेश सहना क्या है? सुहावना और निकम्मा और निष्फल कभी इस काम को नहीं करेगा। नहीं करेगा, बस सच। हमेशा याद रखना, जो निकम्मा होगा, जो निष्फल होगा, वो कभी दुख और कलेश को नहीं सहेगा। वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा। हमेशा याद रखिएगा। आप हमेशा देखिए, जो पौधा, जो फूल बहुत ज्यादा फूलता है, जब हवा चलती है और जब वो मुरझा जाता तो उधर कोई नहीं देखता। याद रखिए, पिता ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम इस पृथ्वी पर सुख भोगें, बल्कि पिता ने इस पृथ्वी पर हमें तैयार किया है कि हम स्वर्ग के सुख को अपने जीवन में ग्रहण करें। मालूम है, पिता कहता है इस पृथ्वी पर का थोड़े समय का कलेश सह लो, क्योंकि नरक में उम्र भर अनंत जीवन तक कलेश सहने से इस पृथ्वी पर थोड़े समय का कलेश सहना उत्तम है। भैया क्या करें? भैया बताओ, प्रार्थना भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी भैया कुछ भला नहीं हो रहा। एक से निकलते हैं, दूसरी विपत्ति आ जाती है, और दूसरी विपत्ति से निकलते हैं, तीसरी विपत्ति आ जाती है। अब सोचते हैं कि ये भी विपत्ति खत्म हुई, अब सुख के दिन आएंगे, तब तक कोई और बात आके खड़ी हो जाती है। अरे हम तो देखते हैं कि हमारे घर में एक के बाद एक विपत्ति आती रहती है। सुहावना, क्या सुहावना, क्या सुहावना है? कष्ट सहना, दुख उठाना, कलेश सहना। सुहावना, पिता की दृष्टि में ये बात सुहावनी है। लेकिन कब? कब कब सुहावनी है? कलेश सहना, विपत्ति सहना, दुख उठाना सुहावना तो है, लेकिन कब? आप में से कोई? खुदा का विचार करके। खुदा का विचार करके। बहन बता रही खुदा का विचार करके। आपको मालूम है, अब्राहम और सारा का कुटुंब बहुत बड़ा था। क्या? कुटुंब बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा कुटुंब था, और उसके कुटुंब में बहुत ढेर सारे लोग थे, और सबके बच्चे बच्चे के बच्चे बहुत खेलते कूदते रहते थे। लेकिन सारा और अब्राहम अपने बड़े कुटुंब को देखकर ये सोचते थे, हमारे इस कुटुंब में, जो मेरा ये कुटुंब है, मेरा कोई वंश नहीं। अब्राहम ने कहा, ये सारे कुटुंब का मालिक होने से मुझे क्या मतलब, क्योंकि इस कुटुंब का कोई जो अधिकारी होगा, जो मेरे बाद जो होगा अधिकारी, वो तो कोई ना कोई कुटुंब से होगा। लेकिन अब्राहम ने कभी भी
सारा और अब्राहम को जो संतान का फल नहीं था उसके विषय में कुड़कुड़ाया नहीं। सच बात है भाई। याद रखिए, ये जो बाट जोना होता है, सच। एक बाट जोई उसने, किसने? लाजर ने, जो धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर पड़ा रहता है। पड़ा रह जाता है, सच है। हमेशा याद रखिए। आप मुझे ये बताइए, उस लाजर का कोई एक दिन बताइए जो सबसे अच्छा गया। उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, वो राजा पर की मेज का चूर चार जो कुत्ते खा के छोड़ते थे उसको खाता था। आप मुझे बताइए, लाजर का कोई एक दिन ऐसा बताइए जो इस पृथ्वी पर राजा वो लाजर का बहुत अच्छा बीता। इसके विषय में अब्राहम ने कहा, जिस तरह से तूने पृथ्वी पर अपने अच्छे दिन काट लिए, वैसे ही लाजर ने इस पृथ्वी पर अपने दुख भरे दिन काट लिए। याद रखिए, हाँ दुख है, हाँ कलेश है, हाँ विपत्ति है, लेकिन मैंने इस कलेश विपत्ति इस दुख में अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, इस पर मुझे प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मुझे तब मिलेगा जब मैं दुख और कलेश और विपत्ति में भी अपने पिता के नजदीक बने रह के अपने पिता को धन्यवाद देता रहा। उसे कहा, धन्य है वह, बोले धन्य है वे जो धीरज से बाट जोते हैं, जोते हैं, क्योंकि क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। सहो हर चीज सहो, लेकिन तुमको इस सहने की सामर्थ्य भी खुदा ही देगा। आमीन। सच है। वो मनुष्य जो मक्खन खा रहा होगा और तुम जो रोटी खा रहे होगे, तुम्हारी रोटी में इतना स्वाद होगा कि उसकी मक्खन की रोटी में इतना स्वाद नहीं होगा। बिल्कुल सच बात है। मैं आपको उस खुदा के विषय में बताने आया हूँ जिस खुदा को मैंने अपने जीवन में जिया है। कोई मनुष्य आके मुझे नहीं बता सकता कि यीशु मसीह कैसा है, समझिए आप, क्योंकि यीशु मसीह को मैंने जिया है, मैं उसको जी रहा हूँ। मुझे किसी ओह माय गॉड, मुझे किसी सेकंड पर्सन से जाके पूछने की जरूरत नहीं है, या तो मुझे किसी सेकंड पर्सन से कहने की जरूरत नहीं है, या कुछ संदेह करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस विपत्ति से निकल पाऊंगा कि नहीं। क्या मैं इस दुख भरी विपत्ति से या इस कलेश से, क्या मैं इस अंधकार की शक्तियों से निकल पाऊंगा कि नहीं। मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। हमेशा याद रखिए, जो यीशु मसीह को जीता है उसे किसी भली वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती। हाँ विपत्ति होगी, हाँ कलेश होगा, लेकिन मौसम सुहावना होगा। आमीन। सच है। बिल्कुल मौसम कैसा होगा? सुहावना। आहा, सुहावना है खुदा की दृष्टि में। यस। कैसे आप अपने पिता के प्रति ईमानदार बनेंगे, कैसे आप अपने पिता के लिए निरंतर खड़े रहेंगे। क्या प्रार्थना करूं मैं और क्या वचन बोलूं। कह रहा सब प्रकार के यत्न में, पता क्या कह रहा, ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कलाम में लिखा, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, क्या करके, यत्न करके, इससे पहले कि सद्गुण में, विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में समझ मिले, सब प्रकार का यत्न करो। मिलेगा भैया, कब मिलेगा, उम्र बीत गई, कब्र में जाएंगे तब मिलेगा क्या। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं कि कब्र में जाना क्या है, तुम्हें मालूम ही नहीं कि मृत्यु क्या है। उसे कहा जो जीते जी मुझको विश्वास कर ले वो कभी मरेगा ही नहीं। आमीन। सच है। आप किससे प्यार करते हैं?
इस डेरे से? एक आयत पढ़ो, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 14वीं आयत पढ़े। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 14वीं आयत। क्योंकि यह जानता हूँ यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। हेलो, क्या करूंगा इस पृथ्वी पर सुख भोग के? क्या करूंगा मनुष्य की वाहवाही सुन के? क्या करूंगा एसी कार में बैठ के? क्या करूंगा 5000 स्क्वायर फीट के मकान में रह के? क्या करूंगा मैं इस पृथ्वी पर सोना चांदी च्यवनप्राश खा के? क्या करूंगा मैं सोने के गहनों को अपने शरीर पे पहन के? मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र है। ओ माय गॉड! अरे बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के वचन पे कान लगाता है और उसके वचन में विश्वास करता है, क्योंकि वो कभी निराश ना होगा। आमीन। मैं क्या करूंगा आप बताइए? अगर मनुष्य मेरी वाहवाही करने लगे, हर जगह जहां जाऊं वहां लोग फूल बिछा कर कहें आप फूल पे चलिए, अगर मैं सोने के हारों को पहन लूं, सोने के जूते पहन लूं, और अगर मैं हजारों स्क्वायर फीट के मकान में रहूं, एसी कार में खूब बड़ी बड़ी कारों में घूमूं, बैंक बैलेंस हो, सब मेरे को पूजे, सब मेरे को चूमे, क्या करूंगा? वचन तो कह रहा मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र है, शीघ्र आने वाला है। अब बताइए क्या करूंगा इस संसार में सुख भोग के? क्या करूंगा संसार में सुख? मैं तो कहता हूं भैया दुख है, दुख बने रहो, विपत्ति है बने रहने दो, कलेश बने रहने दो। पौलुस कह रहा नहीं, कांटा आटा ना निकालो। याद रखो पौलुस के शब्द। एक समय था कह रहा कांटा निकालो, लेकिन एक समय आया जब कह रहा अब ना निकालो, अब ये चुभे रहने दो, अब ये चुभे रहने दो, क्योंकि इसकी चुभन से मैं निर्बल में बल प्राप्त करता हूं। अब ये रहने दो, अब नहीं चाहिए मुझे कि ये मेरे शरीर से कांटे निकालो। कोई पढ़ता क्यों नहीं वचन? नहीं ऐसे क्यों प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति चली जाए? क्यों प्रार्थना करते हैं कि दुख चला जाए? पिता की दृष्टि में सुहावना है, कुछ दुख नहीं, कोई घटी नहीं। अगर संसार में जाके देखे तो पिता ने हमें बहुत अच्छे से रखा है। अभी पिता ने तो हमें दुख और विपत्ति दिखाई नहीं, क्योंकि दुख और विपत्ति से बहुत दूर पिता ने हमें छुपा के रखा। मालूम है कहाँ रखा है? अपने पंखों की आड़ में। तब भी पता नहीं क्यों जरा सी हवा लगती है, जरा सा बरसात होती है, पानी गिरता है, हम रोने लगते हैं। कब तक हमारा ऐसा स्वभाव रहेगा अपने पिता के प्रति? और फिर हम कहते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा खुदा सच में बहुत सामर्थी है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और पूरा करता है। अरे आप हमेशा याद रखिए, आपको पिता ने इस पृथ्वी पर अपने राज्य का एक चिन्ह बना के भेजा है। आप स्वर्ग के राज्य के क्या? स्वर्ग के राज्य के एक चिन्ह है, एक चिन्ह है जो इस पृथ्वी पर जो इस आप पृथ्वी पर आके रुके हुए हैं। तुम्हारा मन भयभीत क्यों होता है? तुम संदेह क्यों करते हो? जब तुम बिछौने पे जाते हो तो तुम करवट बदलते हो। रात बहुत लंबी लगती है तुम्हें,
भोर आता ही नहीं। हम भोर की बाट जोते हैं लेकिन उजाला नजर नहीं आता। कब तक प्रभु, कब तक घोर अंधकार मेरे जीवन में बना रहेगा? कब तक? कहां जाऊं प्रभु, किससे कहूं? अब तो कहना भी बंद कर दिया, क्योंकि जहां जाता हूं और जिससे भी कहता हूं एक निराशा हाथ आती है। प्रभु मैं क्या करूं? हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते हो? जो दुख तुम पर है, जो दुख पीड़ा तुम पर है, उससे ज्यादा पीड़ा, उससे ज्यादा दुख खुदा ने अपने ऊपर लिया है। वो तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी पीड़ाओं को, तुम्हारे कर्मठ बदलने को जानता है। तुम अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ पर कब विश्वास करो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख और कलेश और विपत्ति ना होती तो तुम कभी मुझे नहीं जानते। ये कलेश, विपत्ति और दुख के कारण ही तुम मुझे जानने पाए। और धन्य है वो मार्ग, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वह जरिया जो मुझे पिता के मार्ग पर ले जाए। हमेशा याद रखना, ये वचन कथा, कहानी, किस्सा नहीं है, ये वचन जीवन है। कलाम में लिखा है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। नहीं जानता मनुष्य, देखो मृत्यु को भूल के जी रहा है, पाप पे पाप करे जा रहा है, अपने जीवन में झगड़े रगड़े, झूठ, उसने अंधियारे को, उसने शैतान को, उसने दुष्ट को जीवन मान लिया। उसको मालूम ही नहीं है कि उसके डेरे के गिरने का समय आ चुका, शीघ्र आ गया। लेकिन कलाम कह रहा मैं जानता हूं, और धीरे से आकाश की तरफ देख के मुस्कुराता हूं। एक मुस्कुराहट। आपको मालूम है, जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो कहा इसके मुख पर तो लाली है। मुस्कुराहट। दाऊद के चेहरे पे नूर था, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। गोलियत के सामने खड़े होने पर भी दाऊद के चेहरे पे घबराहट नहीं थी, संदेह नहीं था, ये चिंता नहीं थी कि मैं इससे हारूंगा कि जीतूंगा। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो पर्वतों को देखता है और गोलियत पर्वत के आगे बौना था। तुम कहां देखते हो? भला दाऊद का कद छोटा था, लेकिन उसके मन में जो सोच और समझ थी वो बहुत बड़ी थी। याद रखो, उसने कहा पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। कोई मनुष्य मुझे सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य को सहायता की जरूरत है। और जब मनुष्य को सहायता की जरूरत है, जिसको खुद स्वयं सहायता की जरूरत है, वो किसी की सहायता कैसे कर सकता है? सहायता तो वही कर सकता है जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। तू है ही कौन? मिट्टी का एक ठिकरा है। बहुत महान है हमारा खुदा। एक मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट आपके जीवन में हमेशा बनी होनी चाहिए। आप आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराएं, क्योंकि मैं जानता हूं
कि मेरे डेरे के गिरने का समय शीघ्र है। मैं जानता हूं कि एक समय आने वाला है जब मैं अपने पिता से रूबरू मिलूंगा। समझो वचन को। मैं इस पृथ्वी पर जितना भी अच्छा कर दूं, लेकिन तब भी ये मनुष्य मेरे विरोध में भूलेंगे। लेकिन जिस पल मैंने अपने खुदा की इच्छा को पूरा करा, उस समय मुझे खुदा स्वर्ग और पृथ्वी अर्थात स्वर्ग और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य से भरेगा। याद रखो, उसने कहा मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा की दृष्टि में पवित्र बनकर कार्य करो। याद रखो, मैं ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिरने का समय निकट है। मैं किसी मनुष्य से नहीं पूछता, मैं इसके लिए तैयार रहता हूं और घमंड करता हूं इस बात पर, और इस बात के लिए यत्न करता हूं कि कब ये डेरा गिरे और मैं जल्दी से कूच करके अपने पिता के पास पहुंचूं। मैं भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं इसी के लिए परिश्रम कर रहा हूं। पौलुस ने कहा मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। उसने एक मृत्यु के विषय में बोला, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। आमीन। किसी ने ये बात नहीं बोली, किसी जने ने इस विषय के बारे में एक शब्द नहीं कहा। लेकिन पौलुस जो दौड़ रहा है, वो कह रहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं पिता, आ और मुझे ले। क्या कह रहा मालूम? दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। तो यीशु मसीह ने ये बात प्रकट की है क्या आप पर कि तुम यहाँ बने ना रहोगे? तुम्हें यहाँ के लिए तैयारी नहीं करनी है, तुम्हें वहां के लिए तैयारी करनी है। हमारे लिए मॉल और जाना उत्तम नहीं रहता। क्यों? देखिए, हमें कोई मतलब नहीं, हम आके खड़े होके बहने का अकेले है। हमने कहा नहीं, और खुदा ने बहन को भेज दिया। हमें कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं। यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट करा है ये बात। सच बात है। अगर आप इसको अपना खुदा मानते हैं, आपके मुंह से एक भी शब्द गलत नहीं निकल सकता। सच बात है। अगर इसको खुदा नहीं मानते, आपके मुंह से हमेशा उठते बैठते सोते चलते हर समय मुंह से बड़ा बड़ा गलत से गलत बातें निकलें। उसने कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से बोलते हो, क्योंकि एक है जो तुम्हारी बोली को सुन रहा है। तुम बताओ मैं क्या करूं? जब घर जाता हूं तो एक भली पत्नी और मेरी मेज के चारों ओर मेरे बच्चे फलवंत दाखिलता के समान दिखते हैं। और जब मेज पे बैठता हूं तो मुझे गरम गरम भोजन लाके मेरी सहायक मुझे देती है, और मैं खाता हूं और मैं हष्ट पुष्ट होता हूं।
और मैं अपने कामों को अपने पिता के सामर्थ्य में पूरा करता हूँ। आमीन। किस बात के लिए मैं अपने पिता के विरोध में खड़ा हूं, मुझे ये बता दो। मैं गया ढूंढने कि लाओ किसी कोने में जाकर देखूं कि शायद मेरा दुख बड़ा है। मैं गया, बहुत तेजी से गया और मैंने अपने जीवन को खगोला, झाड़ा फूका, देखो शायद मेरी विपत्ति मेरी घटी बड़ी हो। तो जब मैं गया और मैंने खगोला और मैंने देखा तो मैंने पाया कि कहीं पर भी दुख दिखा नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो गया? दुख तो बहुत बड़ा था, विपत्ति तो बहुत बड़ी थी, कलेश तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने उसको कोने कोने में जाके ढूंढा, मैंने उसको झाड़ फूक के देखा, मैंने हर तरफ जा जाके देखा, कहीं पर वो दिखा नहीं। तब मेरे पिता ने मुझसे कहा, जैसे कोई मनुष्य गोबर उठाता है, वैसे मैं तेरे विरोधियों को तुझसे दूर करूंगा। ध्यान से देखिए, जब गोबर उठाया जाता है तो जरा सा भी छोड़ा नहीं जाता, पूरा कांच को उठाता है। बाइबल में एक एक बात जो इस पृथ्वी पर तुम देखते हो पहले से लिखी है। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है, धन्य है वो जो उस पुस्तक के वचनों को पढ़ता और इसमें इसको स्मरण करता और इसमें बना रहता है। आमीन। आनंद, आनंद ही आनंद। एक भी शब्द में कहने के योग्य नहीं। क्या करूं, कहां जाऊं, किसको बताऊं? ये आनंद ही है जो मैं प्रतिदिन महासभा प्रार्थना सभा करने निकलता हूं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये जो सेवा मुझे पिता ने दिया है, ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। भला सब कुछ कोई मुझसे छीन ले, लेकिन मेरे पिता की इस सेवा को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने जब अपने पिता की तरफ देखा तब उसने थाम लिया। मैंने जब अपने आप को अनाथ समझा तब उसने बल दिया। आज भी मैं अपने पिता की सहायता और उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता हूं, और मुझे इस बात के लिए बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा पिता मेरी सारी बातों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इससे पहले कि मैं कुछ मांगूं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, वो मेरे कहने और मांगने से पहले मेरे लिए सब कुछ करता है। एक बार सोचो, अगर यीशु मसीह ना होता तुम्हारे जीवन में तो क्या होता? कब का नाश हो गया। ये यीशु मसीह है जो आज तक नहीं। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
पिता धन्यवाद, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका दिल से धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु हम इस योग नहीं थे कि हम इस सुंदर वचन को ग्रहण भी कर सके पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुना और इस योग समझा कि हम सब भाई बहन यहाँ उपस्थित होके आपके इस सुंदर वचन को सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर होने पाए। प्रभु आज जो भी वचन इस घर में बोया गया है प्रभु, ये आपकी योजना है प्रभु। आपने बात करी है यहाँ पे रहने वाले लोगों से प्रभु, आपने हम सब के हृदयों से बात करी है पिता। होने दे प्रभु कि इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले ना हो, परंतु इसको अपने दिल में बसा ले पिता और इस पर चलने वाले हो। हर एक विपत्ति, हर एक कलेश में खुदा हमारे मुंह से सिर्फ अपने प्रभु का धन्यवाद निकले। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम एक बाहर एक कष्टों में, हर एक जब हमारे ऊपर पीड़ा पड़ती है प्रभु, हम कभी भी घबराए ना, कभी भी हम इधर उधर ना ताके प्रभु, हम सिर्फ अपनी आंखें आपके ऊपर लगा के आपका धन्यवाद करें पिता। क्योंकि प्रभु सच है, वचन कहता है कि उतनी ही ताड़ना आप हमें देते हैं जितना हम सह सके मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम अपने घर को जाएं प्रभु तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा ताकि हम लोग सही सलामत अपने घरों में पहुंच के आपका धन्यवाद कर सकें। प्यारे पिता, जब हम इस घर से जाते हैं प्रभु तो इस घर की भी रक्षा करिएगा। यहाँ रहने वाले लोगों को अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से थामिएगा और वचन के द्वारा इनसे बात करिएगा पिता परमेश्वर, ताकि होने वाले हो पाए प्रभु के ये आपके वचन में बढ़ने वाले हो सके। केवल ये इस धरती के लिए जीवन ना कमाए, परंतु अपने खुदावन यीशु मसीह के स्वर्ग के लिए अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम सब एक दूसरे के संग प्रेम से रहने वाले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले और आपके वचन में मजबूती से चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भाई बहन यहाँ नहीं आ पाए प्रभु और जो यूट्यूब से देखते हैं खुदावन, फेसबुक से देखते हैं मेरे पिता, होने माए प्रभु कि आप उनसे भी वचन से बात करिए ताकि वो भी चलने वाले हो सके पिता। आपकी ये योजना जो आपने हम सब भाई बहनों के लिए, अपनी छोटी मंडली के हर एक परिवार के हर एक सदस्यों के लिए सोची है प्रभु, और आपने हमें इस मंडली से जोड़ा है पिता। होने पाए प्रभु कि आप स्वप्न में उनसे बातें करें, अपने वचन से उनसे बातें करें, दिन रात उठते बैठते बात करें पिता, ताकि वो भी हम सब एक साथ मिलके चलने वाले हो सके आपके वचन में मेरे पिता। और अपने आप को केवल इस दुनियावी चीजों के लिए, सामाजिक संसारिक जीवन के लिए ना तैयार करे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये जो देह है, ये जो डिगरा है, जो मिट्टी का कण है प्रभु, ये जल्दी नष्ट होने वाला है पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु हम इस बात को समझ लें और हर एक भाई बहन जो इस छोटी मंडली से जुड़ा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी नजर में इस दुनिया की सबसे बड़ी मंडली है मेरे पिता परमेश्वर, हम सब आपके वचन में चलना स्टार्ट कर दें पिता परमेश्वर और अपने जीवन को सफल बनाए प्रभु और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार करें। सारी दुआ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माशद कुदरत महिमा जलाल सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन सुच्ची के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।